सरकार कहती है कि ये 18 महीने का कोर्स है और जो सरकार से डीएलएड किए हुए होते हैं, सरकारी डीएलएड वो होता है 2 साल का। सरकार का ऐसा मानना है कि ये 18 महीने का कोर्स है। ये है 18 महीने का कोर्स, लेकिन एनसीटी ने जो है इसको 2 साल के सरकारी डीएलएड कोर्स के समतुल्य माना है। कहा है कि ये जो है इक्विवेलेंट है और इसमें जो 6 महीने का जो हमारा समय कम लगा है, क्योंकि ये 18 महीने का लगा है, तो जो 6 महीने का इंटर्नशिप हमें करना होता है वो हमें इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे थे। आ जाएगा, एनआईओएस को मैंडेट है, क्या दिक्कत है, हम उसको देख लेंगे। सरकार करो विचार, आखिर भविष्य का है सवाल। 1,50,000 उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का है सवाल। हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा अगरतला WPC नंबर 87/2020 एक कॉमन जजमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन द रिजल्ट petition are allowed, the respondents shall be accept the petitioner's certificate of NIOS DLED pass from NIOS as valid for all purpose। एक ऐतिहासिक जजमेंट लिखा गया जिसमें कहा गया कि NIOS DLED वैलिड फॉर ऑल पर्पस, ऑल टेट्स, ऑल टीचर रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट जजमेंट की बात करते हैं। पटना हाई कोर्ट YV गिरी जो इसके प्रमुख वकील थे, जो कि ऐतिहासिक जजमेंट था, जिसके जजमेंट को NCT ने माना, उस जजमेंट में लिखा गया The writ petition are allowed. The respondent are directed to allow the petitioners to apply within 1 month and consider the case of petitioners for appointment of the post of primary teachers। प्रभात कुमार झा जस्टिस। यहाँ पर इस जजमेंट को देखिए जिसको NCT ने ही माना, जिसको MHRD ही मानती है, जिसको बिहार के केस 19/842 का जजमेंट NCT भी मानती है। यहाँ पर NCT ने यहाँ पर एक लेटर लिखा जो कि आप देख पा रहे हैं। To all chief secretary, all states and union territories government as per list validity of DLED ODL program conducted by NIOS। यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। I am directed to refer to Ministry of Education letter number 11/8/2022। यहाँ पर साफ साफ लिखा The verdict of Honorable Court of Bihar dated 16/11/2020 received from Uttarakhand NIOS DLED TET Teachers Association on the subject to mentioned। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये ऑल स्टेट को लेटर लिखा गया और ऑल चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया, जिसमें CWJC 19/842/2019 हैज ruled wide its order dated 21/2/2020 NIOS DLED ODL program clear teacher working in government aided private unaided schools shall be allowed to apply the appointment as elementary teachers। यहाँ पर पूरा का पूरा जो जजमेंट था CWJC 19/842 को मानते हुए NCT ने लिखा कि इस बैकग्राउंड के तहत और इस बात के तहत कि इनको जो है सभी प्रकार की टीचर रिक्रूटमेंट और टेट परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा। अभी तक सरकारों ने कहा कि हमें NCT ने इस प्रकार का कोई मान्यता पत्र नहीं दिया है, यानी मान्यता पत्र इस प्रकार का NCT के द्वारा नहीं है। यहाँ पर साफ साफ NCT ने पत्र लिखा। इसके बावजूद सरकारों ने क्यों अभी तक इस पाठ्यक्रम से किए जाने वाले NIOS DLED को सम्मिलित नहीं किया, जबकि MHRD ने स्पष्ट रूप से कह दिया। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी तक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि NIOS को लिया जाएगा। आपने वीडियो में देखा। तो आखिर सरकारों की क्या मजबूरी है, को पूरा देश मानता है, जो कि एक बेसिक जजमेंट था NIOS DLED का, और इसके बावजूद भी अन्य राज्यों की सरकारों के पास सवाल क्यों आ रहा है। यहाँ पर ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है। हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी यहाँ पर WPC 2884/2020 जजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर में लिखा मिस्टर NH भूटिया लर्न काउंसिल एस NCT प्रेस 2 weeks time file an affidavit explain the situation that there are 2 judgment of the High Court of Patna and High Court of Tripura by which 18-month DLED qualification was also held to be acceptable for fresh candidate and that such proposition has also been accepted by the MHRD Government of India। The affidavit shall be also certain a reply to statement Mr. D शाक्या और लर्न सीनियर काउंसिल। किस जजमेंट की बात आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 जजमेंट हाई कोर्ट के दिए गए हैं जो कि NIOS DLED को वैलिड करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार
एनआईवीएस डीएलएड के निर्णय को, एनआईवीएस डीएलएड के जजमेंट को, एमएचआरडी के निर्णय को और एनसीटी के लेटर को क्यों नहीं मान रही है? सरकार करो विचार। आखिर भविष्य का है सवाल। यहाँ पर आपने वीडियो देखे और इस वीडियो में आपने स्पष्ट रूप से देखा, यहाँ पर जो है शिक्षक संगठन लगातार मांग को उठा रहे हैं कि एनआईवीएस डीएलएड को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। यहाँ पे भविष्य का सवाल है। सबको समान अवसर का सिद्धांत अपनाते हुए सरकार को चाहिए कि यूपीटीटी परीक्षा में डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल करने पर विचार करे। किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर स्पष्ट नीति और नियम होने चाहिए ताकि युवाओं में भ्रम की स्थिति न रहे और वह समान रूप से प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सके। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि देश को अच्छे शिक्षक मिले। क्या देश के अच्छे शिक्षकों की श्रृंखला में एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी नहीं है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन सर्विस टीचर के रूप में विद्यालय में खपा दिया है और उनके पास पर्याप्त अनुभव है? अनेक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास 20 साल से ऊपर का अनुभव है। क्या वह अनुभव बेकार है? आखिर किस आधार की बात की जा रही है? यहाँ पर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी में शामिल होने के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं और उन्हें कहीं से आश्वासन नहीं मिल रहा है। इन छात्रों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में डीएलएड किया है। उनके तर्क में दम है। जब जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से यह डिप्लोमा लेने वाले को यूपीटीटी में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है तो उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है? यह कोर्स तो आखिर एमएचआरडी ने कराया। आखिर इसे संसद में दोनों सदनों में बिल के द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी एनआईवीएस से डीएलएड को मान्य किया है। यह आश्चर्यजनक है कि एनसीटी की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है। अभ्यर्थी प्रशिक्षण तो पा गए लेकिन पात्रता परीक्षा में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एनआईवीएस से डीएलएड करने वालों को की संख्या लगभग 1.5 लाख है। यह दर्द उनका है कि वो यूपीटीटी परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश की है। आइए आपको बताते हैं देहरादून की खबर। उत्तराखंड की खबर। देहरादून कार्यालय एनआईवीएस डीएलएड प्रशिक्षकों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर के कई संगठनों ने शनिवार को गांधी पार्क में उपवास किया, जिसका वीडियो आपने देखा। उन्होंने भर्ती में एनआईवीएस डीएलएड की मान्यता नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। भारत संवैधानिक अधिकार मंच के नेतृत्व में एसएफआई और डीएलएड बेरोजगार बड़ी संख्या में शनिवार सुबह गांधी पार्क पहुंचे। वे वर्तमान भर्ती में एनआईवीएस को शामिल नहीं करने के विरोध में उपवास पर बैठे हैं। राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुमार ने कहा कि 2017-19 में एनआईवीएस से तमाम राज्यों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड करवाया गया, जिसे एनसीटी ने मान्यता भी दी। इसके बावजूद बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और त्रिपुरा सहित अनेक राज्यों ने इनको नियुक्ति दी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने वर्तमान शिक्षक भर्ती के लिए इसे अमान्य करार दिया है, जो कि गलत है। उन्होंने सवाल किया कि जब इग्नू के डीएलएड को मान्यता दे रहे हैं तो एनआईवीएस से डीएलएड को मान्यता क्यों नहीं? उन्होंने चेताया 10 दिन के भीतर अगर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तो वे बेरोजगारों के साथ क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। इस दौरान एनआईवीएस डीएलएड प्रशिक्षित संगठन अध्यक्ष कपिल देव, सतीश कुमार, ज्योति नेगी और पवन कुमार, प्रदीप कुमार, बीना नेगी, रंजीता थापा और हितेश कुमार थे। यहाँ पर संगठन ऐसी लगातार मांग उठा रहे हैं कि एनआईवीएस डीएलएड को शामिल किया जाए। इसके बावजूद सरकार शामिल क्यों नहीं कर रही है? भविष्य का सवाल। सरकार करो विचार। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। उम्मीद है कि सरकार इस बारे में कोई ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।